हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। वस्तु ए से बी तक नियत त्वरण से इस प्रकार गति करती है कि ए को u वेग से तथा बी को v वेग से पार करती है, तो इनके मध्य बिंदु को कितने वेग से पार करेगी। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और हमारे पास यहाँ पे मुख्य अवधारणा बनेगी गति के समीकरण। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं नियत त्वरण की, उस स्थिति में विस्थापन, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, समय और हमारे पास त्वरण के बीच संबंध दिखाने के लिए तीन समीकरणों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला समीकरण बनता है v बराबर u प्लस माइनस a गुणा t। दूसरा समीकरण बनता है s बराबर ut प्लस माइनस 1/2 गुणा a गुणा t का वर्ग। तीसरा समीकरण बनता है v का वर्ग बराबर u का वर्ग प्लस माइनस 2 गुणा a गुणा s। सर्वप्रथम हम यहाँ पे दिए गए प्रश्न से अगर देखें तो हमारे पास एक वस्तु है जो A से B तक एक नियत त्वरण से इस प्रकार गति करती है कि A को U वेग से तथा B को V वेग से पार करती है। यानी अगर मैं यहाँ पे मानूं ये हमारे पास A बिंदु हो गया, ये B बिंदु हो गया और यहाँ पे हमारे पास कोई वस्तु रखी हुई है, तो A से B तक की जो दूरी है वो हम S के बराबर मान लेते हैं। तो इनका जो मध्य बिंदु है, अगर मैं इसको C मानूं तो A पे इसका जो वेग है वो U है, B पे इसका जो वेग है वो V है। बेसिकली हमें ये बताना है कि C पे इसका वेग कितना होगा। हम मान लेते हैं कि C पे जो इसका वेग है वो x मीटर पर प्रति सेकंड के बराबर दे रखा है। तो सब प्रथम हम यहाँ पे A से लेके B तक जो हमारे पास वेग परिवर्तन हो रहा है s दूरी को तय करने में, उसके लिए गति का समीकरण यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे गति का तीसरा समीकरण यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो गति का तीसरा समीकरण हमारे पास बनता है v का वर्ग बराबर u का वर्ग। क्योंकि यहाँ पे त्वरण हो रहा है तो हम प्लस का साइन लगाएंगे। 2 गुणा त्वरण गुणा तय की गई दूरी, ये s के बराबर आ जाएगी। तो जो s का मान आएगा ये आएगा v का वर्ग माइनस u का वर्ग बटे 2 गुणा a। ये आ जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से जो वस्तु है जब ये C बिंदु पे जाएगी तो इस स्थिति में सर्वप्रथम हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे A से लेके C तक इसने जो दूरी तय की गई होगी वो s/2 के बराबर की होगी। तो यहाँ पे इसका वेग u है और यहाँ पे इसका वेग x के बराबर है। तो यहाँ पे भी अगर हम गति का तीसरा समीकरण प्रयोग करें तो गति का तीसरा समीकरण बनेगा, यहाँ पे जो अंतिम वेग है उसका वर्ग x का वर्ग बराबर प्रारंभिक वेग u का वर्ग प्लस 2 गुणा a गुणा s/2। क्योंकि a से लेके c तक जो दूरी है वो s/2 के बराबर है। 2 से 2 यहाँ पे हट जाएगा, ये आ जाएगा x का वर्ग बराबर u का वर्ग प्लस a गुणा s। यहाँ से अगर हम s का मान निकालें तो s का मान हो जाएगा x का वर्ग माइनस u का वर्ग बटे a। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से अगर हम देखें तो हमारे पास जो बाईं ओर का भाग है वो s को प्रदर्शित कर रहा है। तो समीकरण 1 और 2 यहाँ पे बराबर होंगे। अगर हम मान लिख दें तो यह आ जाएगा v का वर्ग माइनस u का वर्ग बटे 2 गुणा a बराबर x का वर्ग माइनस u का वर्ग बटे a। a से a हमारा हट जाएगा तो ये आ जाएगा v का वर्ग बटे 2 माइनस u का वर्ग बटे 2 बराबर x का वर्ग माइनस u का वर्ग। इस स्थिति में अगर हम यहाँ पे x का वर्ग निकालें तो ये आ जाएगा v का वर्ग बटे 2, u का वर्ग अगर हम यहाँ पे बाएं ओर प्रतिस्थापित कर दे तो ये आ जाएगा प्लस u का वर्ग बटे 2। और इस स्थिति में अगर हम x का मान निकालें तो ये आ जाएगा वर्गमूल v का वर्ग प्लस u का वर्ग बटे 2 के बराबर। तो यहाँ पे अगर हमारे पास जो वस्तु है ये C बिंदु से जाती है तो उस स्थिति में जो हमारे पास वेग होगा वो बनेगा वर्गमूल v का वर्ग प्लस u का वर्ग बटे 2 मीटर प्रति सेकंड के बराबर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।